सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। एयरबस A320 के अलर्ट से एविएशन सेक्टर में इस वक्त हड़कंप मच गया है। एयरबस ने A320 सेगमेंट के विमानों के लिए एक सोलर रेडिएशन से जुड़ी समस्या की पहचान की है। सोलर रेडिएशन की वजह से फ्लाइट के कंट्रोल सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला डेटा प्रभावित हो सकता है। इसका असर A320 सेगमेंट के करीब 6000 विमानों पर पड़ेगा। एयरबस ने फौरन सॉफ्टवेयर अपडेट कराने का निर्देश दिया है। अब भारत में बात करें तो भारत में इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के लगभग 200 से 250 A320 विमान इस अपडेट से प्रभावित बताए जा रहे हैं। इन विमानों में बदलाव के दौरान कुछ उड़ानों में देरी या फिर कैंसिल होने के भी आसार बताए जा रहे हैं। तो विमान यात्रियों के लिए जो जरूरी खबर है वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि क्या विशेष सावधानी यहां पर बरती जा रही है। तो यहां पर आप ऐसे समझिए कि एयरबस A320 विमान अपग्रेड होंगे, जिसके बारे में जानकारी दी जा रही है। A320 विमान का जो रडार सिस्टम है उसको अपग्रेड किया जाएगा। जो विमान में जो रडार सिस्टम होता है, A320 में सोलर रेडिएशन का खतरा है। मतलब जो सूर्य की रोशनी जब आती है तो वो सोलर रेडिएशन से खतरा है और विमानों का डेटा इससे करप्ट हो सकता है। इससे उड़ान में भी दिक्कत आ सकती है। इंडिगो, एयर इंडिया के पास A320 विमान है और यह बताया जा रहा है करीब 6000 A320 विमान इससे प्रभावित हैं। अब आपने देखा होगा इससे पहले भी एक खबर आई थी जहां पर विमान अचानक अपनी रफ्तार को करते हुए नीचे आया था। अब आप समझिए यहां पर कि सोलर रेडिएशन का असर तो उसमें क्या, प्लेन के इंजन कंट्रोलिंग में खतरा, फ्लाइंग कंट्रोल डेटा में गड़बड़ी हो सकती है। जो फ्लाइंग कंट्रोल डेटा होता है जो फ्लाइट को कंट्रोल करता है उड़ान के दौरान, प्लेन के इंजन कंट्रोलिंग में भी इससे समस्या आ सकती है। इसके साथ ही फ्लाइट की दिशा और उसकी गति पर भी असर पड़ सकता है। सोलर रेडिएशन का असर क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। पायलट को प्लेन का सही डेटा नहीं मिलता, यह भी जानकारी आ रही है। और नेविगेशन सिस्टम पर भी इसका असर पड़ता है, जिस पर सबसे ज्यादा एक विमान डिपेंड रहता है। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, बहुत से विमान हैं जिनको अब अपग्रेड यहां पर करना होगा, लेकिन अचानक से इस संकट के बारे में पता चलता है या फिर ये बहुत पहले से चला आ रहा था जिसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई थी? डिटेल जानकारी क्या आ पाई है अभी तक? देखिए हिमांशु, इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी और अहम जानकारी ये है कि एयरबस ने खुद अपनी तरफ से एक अलर्ट जारी किया। उनको एहसास हुआ कि उनके A320 मॉडल, A320 मॉडल की फ्लीट में कुछ प्रॉब्लम है और उससे कई विमानों पर असर पड़ रहा होगा। इंटेंस सोलर रेडिएशन की वजह से ये समस्या आ रही है और जो डेटा होता है जो फ्लाइट कंट्रोल्स के लिए बहुत क्रिटिकल होता है, यानी कि जहाज उड़ाने के लिए जो फ्लाइट कंट्रोल्स होते हैं वो डेटा करप्ट हो सकता है, इसकी संभावना बनी हुई थी। जिसके बाद उन्होंने एक इमीडिएट प्रिकॉशनरी एक्शन का अपडेट डाला और इस लिहाज से जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके लिए नोटिफिकेशन इशू किया गया और तुरंत ही बिना किसी देरी के यूरोपियन यूनियन की जो सिविल एविएशन की अथॉरिटी है, एजेंसी है EASA, उनको कहा गया कि आप एयरवर्दिनेस डायरेक्टिव इस लिहाज से जारी करें ताकि जो भी ऑपरेटर्स हैं दुनिया भर में उनको तुरंत पता चल जाए कि फिलहाल A320 की जो उनकी फ्लीट है उसको ग्राउंड करना है, डिले करना है और उसके जो मैन्युफैक्चरर है यानी कि एयरबस के संपर्क में आना है इसको ठीक करने के लिए। अब क्या तब्दीली हो सकती है ये हम समझा देते हैं अपने दर्शकों को। इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट से भी हो सकता है काम चल जाए, लेकिन एयरबस हार्डवेयर अपडेट को रूल आउट नहीं कर रहा है। अहम बात यह है कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में इंडिगो, एयर इंडिया जैसे ऑपरेटर्स में एयरबस 320 की फ्लीट अभी है और उसमें भी इंडिगो में ये बड़ी संख्या में एयरबस 320 के मॉडल्स इस्तेमाल होते हैं। तो इस लिहाज से चाहे इंडिगो हो या एयर इंडिया हो, इन्होंने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है कि इससे उनके विमान ऑपरेशंस में प्रभाव पड़ेगा। एयर सेफ्टी के लिहाज से इस वक्त हर एजेंसी ऑन द टोज है। एयरबस के कांटेक्ट में ऑपरेटर्स निश्चित रूप से हैं और इस समस्या को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश हो रही है। अच्छा अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। ये एक बार फिर से बताना बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारे दर्शकों को भी यहां पर समझना होगा कि A320 विमानों के लिए ये बहुत जरूरी खबर है। ये सारे जो विमान हैं ये अपग्रेड होंगे। अब भारत में इंडिगो एयरलाइंस भी है, एयर इंडिया भी है। अब विमानों का रडार सिस्टम
अपग्रेड यहां पर किया जाएगा। इंटेंस सोलर रेडिएशन का खतरा यहां पर बताया गया है A320 एयरबस विमानों पर। अब इसका खतरा क्या है? विमानों का जो डेटा है वो डेटा करप्ट हो सकता है, यह जानकारी मिल पाई है। इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास ये A320 एयरबस हैं और करीब 6000 A320 विमान इससे प्रभावित हुए हैं। खतरा क्या हो सकता है, असर क्या हो सकता है? फ्लाइट कंट्रोल डेटा में गड़बड़ी यहां पर हो सकती है, प्लेन के इंजन कंट्रोलिंग में समस्या आ सकती है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि फ्लाइट की दिशा और गति पर भी इसका असर पड़ सकता है। सोलर रेडिएशन की जो बात की जा रही है, पायलट को प्लेन का सही डेटा ना मिलने वाली खबर भी सामने आ रही है। नेविगेशन सिस्टम पर भी इसका असर पड़ेगा। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ये जानकारी भी आई है कि नेक्स्ट फ्लाइट से पहले इसको फिक्स करना जरूरी है, तो ओवरऑल अगर ये इतने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है तो कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि कुछ लोग होते हैं, यात्री होते हैं, महीनों पहले से अपनी बुकिंग करा के रखते हैं, तो कितना वक्त इस पर लग सकता है? देखिए, इसमें हिमांशु, अगर सॉफ्टवेयर अपडेट से जिन फ्लीट्स का काम चल जाएगा या जिन जहाज़ों का फ्लीट में जो भी ऑपरेटर्स हैं, तो वहाँ तो हो सकता है कि जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए। लेकिन अगर हार्डवेयर इम्पैक्ट भी असेस किया जाता है इस पूरे दौरान, और ये ग्लोबल इम्पैक्ट वाला मामला है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में एयर इंडिया और इंडिगो पर असर पड़ेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ख़ास तौर पे जो भी इकोनॉमी रेंज की ऑपरेटर्स हैं, जो विमान सर्विसेज चलाने वाली कंपनियां हैं, वहाँ पे आपको इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर सॉफ्टवेयर अपडेट से काम चल जाएगा तो हो सकता है वो ज़्यादा जल्दी हो जाए, लेकिन अगर हार्डवेयर इम्पैक्ट भी हुआ होगा तो फिर वैसी स्थिति में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में तब्दीली की ज़रूरत पड़ेगी। और यही वजह है कि एयरबस ने अपनी तरफ से सॉफ्टवेयर अपडेट की बात तो कही ही है, लेकिन इसके साथ साथ हार्डवेयर अपडेट्स को भी उन्होंने रूल आउट नहीं किया है। अहम जानकारी हम अपने दर्शकों को इस वक्त ये भी दे दे कि यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने इस बाबत में इस लिहाज में एक एयरवर्दिनेस डायरेक्टिव भी इशू कर दिया है। और इसके साथ साथ सभी ऑपरेटर्स को कहा गया है कि अगर जो एयरबस ने अलर्ट भेजा है, जो इमीडिएट प्रिकॉशनरी एक्शन की बात कर रहे हैं, उस लिहाज से कोई गड़बड़ी आपके फ्लाइट में आ रही है या उससे जुड़े हुए किसी कंपोनेंट में गड़बड़ी आ रही है, तो तुरंत आप अपडेट करें। यानी कि एयरबस भी कॉन्स्टेंटली इस लिहाज से डेटा अपनी तरफ ले रहा है। हो सकता है कि जिस फ्लाइट कंट्रोल की वो बात कर रहे हैं, जिसमें असर पड़ेगा, उससे जुड़े हुए किसी और कंपोनेंट पे अगर कनेक्टेड इफेक्ट होता है तो उसको भी आइडेंटिफाई करने की बहुत जरूरी अपग्रेडेशन है। और ऐसी भी खबर यहां पर आ रही है कि 30 अक्टूबर 2025 को एक विमान कई हजार फीट नीचे ड्रॉप हुआ था, जिसमें 15 यात्री घायल हुए थे। उसके बाद इसको ट्रिगर किया गया और अब सभी के सामने रिजल्ट है, अपग्रेड होंगे कई विमान। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।